स्टूडेंट्स वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम आईसीएससी क्लास 9th का मैथ स्टार्ट करने जा रही है, जो कि सेकंड टर्म से स्टार्ट करेंगे। सेकंड टर्म जो है बेटा वो आपके 6th चैप्टर से स्टार्ट होगी, बट आज हम 7th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्यों नहीं 6 करवाया? क्योंकि मैंने अभी आपको 5th चैप्टर नहीं करवाया था, ठीक है, जो कि लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल पर बेस्ड है। बट आज हम इसीलिए 7th चैप्टर करने जा रहे हैं। द चैप्टर नेम इज़ इंडिसेस। इंडिसेस क्या है बेटा? ये एक तरह से मैथमेटिकली में इसको पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स भी बोलते हैं, बट इन जनरल अगर हम देखें तो इंडिसेस इंडेक्स का प्लूरल वर्ड है, राइट। बट यहाँ पर हम मैथ्स की बात कर रहे हैं, तो मैथ्स में इंडिसेस का मीनिंग है एक्सपोनेंट्स और पावर्स, राइट। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल और ज़ीरो, वट एवर, राइट। हमने लास्ट जो जूनियर क्लासेस में थी बेटा, हमने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के सभी लॉज वगैरह किए हुए हैं, ठीक है। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स क्या होती है? किसी भी वेरिएबल की पावर या किसी नंबर की पावर, जैसे ए रेज टू पावर एम है, इसको हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं और पावर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके हमने कुछ नियम किए थे, लॉज किए थे। क्या किए थे? अगर किसी नंबर की पावर सेम मतलब क्या है, ए रेज टू पावर एन, सेम नंबर की पावर डिफरेंट है, तो सबसे पहला लॉ क्या कर रहा है? सेम बेस, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। अगर किसी बेस की पावर m है और सेम बेस की पावर n है, तो उसको क्या करना है? उन सेम बेस पर दोनों पावर्स को क्या कर देना है? प्लस। ये आपका फर्स्ट लॉ है, राइट। सेकेंड लॉ क्या कहता है? अगर सेम बेस पर दो पावर मतलब टर्म्स जो है डिवाइड कर रही हैं, तो पावर्स को आपस में क्या कर देना है? सब्ट्रैक्ट। क्या कर देना है? सेम बेस पर सब्ट्रैक्ट कर देना है। थर्डली, अगर हमें दिया हुआ है ए रेज टू पावर एम रेज टू पावर एन, ठीक है, पावर की ऊपर पावर है, तो दोनों पावर्स को हमने क्या कर देना? आपस में मल्टीप्लाई, राइट। और फोर्थ लॉ क्या कहता है? अगर दो बेस दिए हुए हैं, दो बेसिस की मल्टीप्लिकेशन पर कोई पावर दी हुई है, तो हमने क्या करना है? अलग अलग कर देना है उन दोनों बेसिस को। ए की पावर भी m डाल दी और b की पावर भी m डाल दी। सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई कर देना। बट एक बात ध्यान रखना, अगर a प्लस बी की पावर m आ गई या a माइनस बी की पावर m, तो ये इस चीज़ के इक्वल नहीं होगा कि आप ऐसे लिख दो a रेज टू पावर m प्लस b रेज टू पावर n और a रेज टू पावर m माइनस b रेज टू पावर, दैट नॉट इक्वल, राइट। ये लॉज है। नेक्स्ट लॉ क्या कहता है? अगर किसी भी बेस की पावर नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव करने के लिए, पावर को पॉजिटिव करने के लिए बेस का रेसिप्रोकल कर दो। क्या कर दो? बेस का रेसिप्रोकल। यहाँ पर a अपॉन 1 है, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन ए रेज टू पावर m, राइट। इसी तरह से अगर मान लेते a अपॉन बी रेज टू पावर माइनस m दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हमने क्या करना है? b अपॉन ए रेज टू पावर m कर देना है, राइट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट लॉ कहता है कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 आ जाए, बेस में चाहे जितना बड़ा मर्जी नंबर हो, उसकी पावर 0 है, तो वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल, राइट। अगर a की पावर 0 है, जैसे 3/7/3 की पावर 0 हो, वो भी 1 के इक्वल ही होगा, राइट। और इसके अलावा जो लास्ट रूल है वो क्या कहता है कि ए रेज टू, अगर हमारे पास रूट में n लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? सॉरी, 8th वन है ए रेज टू पावर 1 अपॉन n, क्योंकि स्क्वायर रूट अगर ये है, सिंपली स्क्वायर रूट a दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है? ए रेज टू पावर 1/2, राइट। अब इस रूट के अंदर n दिया हुआ है, जितना भी दिया हुआ है उसको यहाँ पर 1 अपॉन में लिख देना है, राइट। नेक्स्ट जो है, अगर हमें मान लेते हैं, जो लास्ट वन रूल है वो क्या कहता है? अगर ए रेज टू पावर m अपॉन n लिखा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? ओपन करो, ये 1 अपॉन n ऐसे लिख दिया, क्योंकि पावर्स को मल्टीप्लाई किया है ना लास्ट रूल में, तो ये चीज़ क्या बन गई? ये वाली। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a रूट में
n लिख दे या a, ये पावर क्या है m, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, राइट। और नेक्स्ट जो लास्ट वन है उसने कहा है कि अगर माइनस ए रेज टू पावर एन, ए रेज टू पावर एन कब के इक्वल होगा, जब n क्या होगा, इवन नंबर, इफ n इज एन इवन नंबर, राइट, व्हेन n इज एन इवन नंबर। और माइनस ए रेज टू पावर n इज इक्वल टू माइनस ए रेज टू पावर n कब होता है, जब n क्या होगा, ऑड नंबर, n इज एन ऑड नंबर, राइट। इसके अलावा भी कुछ रूल्स हैं, वो ध्यान से देखना है, इसी पर डिपेंडेंट है, इस चीज़ के डिपेंडेंट, क्योंकि बच्चे जहाँ पर ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, जैसे 1/x है, इसको हमने लिखा है x रेज टू पावर 1/2, ठीक है। अगर क्यूब रूट लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं, x रेज टू पावर 1/3। इसी तरह से अगर x की पावर इसमें यहाँ पर 4 दे दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x रेज टू पावर 1/4, राइट। इस तरह से हम किसी भी रूट वाली वैल्यू को कैसे, मतलब पावर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जो वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर कई बार ऐसा भी लिखा हुआ सकता है x की पावर 3 रेज टू पावर 4 है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, x रेज टू पावर 3 एज इट इज रख लिया, ये कितना हो गया 1/4, तो ये आ जाएगा हमारे पास x रेज टू पावर 3/4, राइट। अब हम एक्सरसाइज करेंगे, आपके सिलेबस में बेटा एक्सरसाइज 7.1 ही है जो आपके सिलेबस में है। मेरे हिसाब से मेरे पास ओल्ड मैथ है, अगर आपको लग रहा है कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो आप वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना, वो मैं ज़रूर करवा दूंगी आपको, ठीक है। एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, अवेल्युएट करना है। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। हम फर्स्ट 3 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे बेटा इस वीडियो में। 27/64 रेज टू पावर -2/3, राइट। अब मतलब जूनियर क्लासेस में आपने नंबर्स को एक्सपोनेंट्स में चेंज करना सीखा हुआ, और एक्सपोनेंट्स को नंबर्स में कैसे करते थे, उनके फैक्टर्स बना के, राइट, ऐसे ही करते थे ना। अगर नंबर्स को एक्सपोनेंट्स में चेंज करना होता था तो आप क्या करते थे, उनको उनके फैक्टर कर देते थे। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर उसकी -2/3 जो ओवर में 3 है, तो कोशिश करो ये जो नंबर्स आए हैं ना, इनके क्या फैक्टर बने कि 3 में ही फैक्टर, मतलब 3 के मल्टीपल में फैक्टर बन जाए। 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं। 64, 4 की पावर 3 होता है 64, राइट, की पावर -2/3, राइट। ये आ गया हमारे पास 3/4 रेज टू पावर 3 की पावर -2/3, क्योंकि ये 3 टाइम्स है तो इसको एक्सपोनेंट्स में चेंज किया तो हमारे पास ये आ गया, राइट। अब क्या करना है बेटा, अब फिर से रूल लगा देना। एक्सपोनेंट रूल क्या कहता है, अगर पावर्स हो तो आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, राइट। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब हमने फिर से एक एक्सपोनेंट रूल लगाना है कि अगर क्या लगाना है, ए रेज टू पावर m a/b रेज टू पावर -m किसके इक्वल होता है, b/a रेज टू पावर m के। तो ये रूल हमने यहाँ पर लगा दिया। ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 4/3 रेज टू पावर 2। सो इसको 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16/9। सो दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ सेकेंड क्वेश्चन बेटा, इसका फर्स्ट पार्ट का सेकेंड पार्ट, 0.625 रेज टू पावर 3/4। सबसे पहले हम पॉइंट को एलिमिनेट कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 625/1000, सॉरी 10,000, राइट, रेज टू पावर 3/4। अब ध्यान से देखो, जो डिनोमिनेटर में है पावर, उसमें डिनोमिनेटर में क्या है, 4 है, ठीक है। तो कोशिश करना है इसको मतलब 4 के मल्टीपल्स में ही कन्वर्ट करने हैं इसके फैक्टर्स। तो 5 × 5 × 5 × 5 यही फैक्टर्स बनेंगे इसके। और इसके आप देखो, अगर 2 में कन्वर्ट करते जाओगे ना तो ज़्यादा बन जाएंगे। तो ये ध्यान से देखो, तो हम 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 10,000 ही आ जाएगा, राइट। की पावर 3/4, 5/10 रेज टू पावर 3/4, राइट, की पावर 4 × 3/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया। सो हमारे पास क्या बच गया, 5 × 5 × 5/10 × 10 × 10,
ये क्यों बचा है? क्योंकि पावर 3 बच गई थी, उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया। सो 1/125/1000, 0.125, दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ थर्ड पार्ट बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या कहता है? 3/2 -1 रेज टू पावर 0। वैसे तो आप सीधा भी लिख सकते हो कि किसी की पावर 0 आ जाए तो वो 1 के इक्वल होती है। सबसे पहले आप -1 को 0 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये -3/2 रेज टू पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1, राइट। नाउ फोर्थ पार्ट, 243/32 रेज टू पावर -4/5, राइट। अब क्या है? फिर से हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसके 5 के मल्टीपल में आ जाए, ठीक है। जैसे 243 को 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 243 आ जाएगा, और 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आ जाएगा, राइट। -4/5, 3/2 रेज टू पावर 5 रेज टू पावर -4/5, 5 के साथ 5 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास पावर नेगेटिव में बच गई, तो इसको पॉजिटिव में करने के लिए क्या करेंगे? इसका रेसिप्रोकल, मीन्स 2/3 रेज टू पावर 4 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 अपॉन 3 × 3 × 3 × 3, 2 2 का 4, 4 2 का 8, 2 का 16, 9 27 और 81, सो 16/81 दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट बेटा, नेक्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है हमें? रूट में 5 दिया हुआ है, 32 रेज टू पावर -3। अब मैंने आपको बताया है ना कि ये किसके इक्वल होता है? a रेज टू पावर 1/m के, राइट, यही होता है ना। तो इसको भी हमने क्या लिख देना है? 32 रेज टू पावर -3, तो एज इट इज लिख लिया। इस चीज को कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखेंगे? 1/5, राइट। अब दोनों पावर्स को क्या कर देनी है? मल्टीप्लाई, -3/5 आ जाएगा। अब 32 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि 5 के मल्टीपल में आ जाए, ठीक है। मीन्स 5 फैक्टर्स बनने चाहिए सेम नंबर्स के। ये 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आ जाएगा, रेज टू पावर -3/5। सो ये आ गया हमारे पास 2 रेज टू पावर 5 इंटू -3 रेज टू पावर 5, 5 के साथ 5 कैंसिल हो गया, 2 रेज टू पावर -3, सो दैट इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल कर देना है क्योंकि पावर को पॉजिटिव करना है, ठीक है। तो ये आ गया 1 × 1 × 1 अपॉन 2 × 2 × 2, सो दैट इज इक्वल टू 1/8, विच इज आवर आंसर, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर भी उसने अवेल्यूएट बोला है। क्या लिखा हुआ है बेटा? सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 2 रेज टू पावर -2 अपॉन 5 रेज टू पावर -2। सबसे पहले तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? a रेज टू पावर m अपॉन b रेज टू पावर m किसके इक्वल होता है? a/b रेज टू पावर m के, राइट। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 2/5 रेज टू पावर -2, क्योंकि दोनों की पावर सेम है, राइट। सॉरी। अब पावर को नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, इसके इक्वल आ गया। अब इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो 25/4 दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ पार्ट 2, 27 रेज टू पावर -3 अपॉन 9 रेज टू पावर -3 की पावर 1/3। अब ध्यान से देखो, यहाँ से फिर से यही प्रॉपर्टी लगी, क्या? a रेज टू पावर m अपॉन b रेज टू पावर m किसके इक्वल होता है? a/b रेज टू पावर m की। इसको नहीं देखना, जस्ट सबसे पहले हम इसको देखते हैं, ठीक है। ये आ गया बेटा 27/9 रेज टू पावर -3 की पावर 1/3। ये कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बच गया? 3 रेज टू पावर -3 इंटू 1/3, 3 रेज टू पावर -1, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 1/3 रेज टू पावर 1 विच इज इक्वल टू 1/3, दैट इज आवर आंसर, राइट। सॉरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, a रेज टू पावर -1 b रेज टू पावर -1 अपॉन
ए रेज टू पावर -1 प्लस बी रेज टू पावर -1। अब तो सबसे पहले तो बच्चे इसी को देख के घबरा जाएंगे, तो घबराना नहीं है बेटा। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ए बी रेज टू पावर -1 अपॉन, इसको पॉजिटिव कर लो पहले, 1/a प्लस 1/b, राइट। ऊपर वाली को भी पॉजिटिव करने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, राइट। और यहाँ से जो डिनोमिनेटर है इसका एलसीएम ले लेते हैं, b प्लस ए अपॉन ए बी, बटरफ्लाई मेथड से। बटरफ्लाई मेथड नहीं पता है तो आप मेरे शॉर्ट्स में जाना, वहाँ से आपको बटरफ्लाई मेथड की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई और नीचे वाले को ऐसे करते हैं बटरफ्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, इसको ऊपर लेके जाना है तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, हमारे पास ये बच गया। तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, 1/a प्लस बी की। सॉरी, एक्चुअली कुछ दिनों से मेरी तबीयत सही नहीं चल रही। x रेज टू पावर -1 प्लस y रेज टू पावर -1 अपॉन xy रेज टू पावर -1। सेम थर्ड पार्ट की तरह ही करेंगे। सबसे पहले नेगेटिव पार्ट्स को पॉजिटिव में, पार्ट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए इनको रेसिप्रोकल कर देंगे, राइट। क्योंकि 1 है ना बेटा, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी की भी पावर 1 हो तो वो सेम नंबर की इक्वल ही रह जाती है। अब यहाँ पर बटरफ्लाई मेथड लगा के इसको सॉल्व कर लेते हैं, अपॉन 1/xy। अब नीचे वाली को ऊपर में ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, y प्लस एक्स, दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास दिया हुआ है। इसको भी देख के बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाएंगे, ये क्या क्वेश्चन आ गया, पर डरना नहीं है, बहुत इजी है। z रेज टू पावर 10 और बीच में क्या दिया हुआ है, पावर 5। बेटा अभी हमने किया था, सबसे पहले ना ये 1 जो पावर रूट वाली है ना, इसको ख़त्म कर लेते हैं। इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या लिखेंगे, इसकी पावर, सभी की पावर 1/5 आ जाएगी, राइट। ए बी रेज टू पावर m किसके इक्वल होता है, a रेज टू पावर m इंटू बी रेज टू पावर, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास m है तो सभी की पावर मल्टीप्लिकेशन में सभी की अलग अलग कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। x रेज टू पावर 10 की पावर 1/5, ये सिर्फ तभी अप्लाई कर सकते हैं अगर इनमें मल्टीप्लाई का साइन है, अगर प्लस माइनस है फिर नहीं करना आपने, ठीक है। y रेज टू पावर 5 रेज टू पावर 1/5, z रेज टू पावर 10 रेज टू पावर 1/5, राइट। अब 243 के फैक्टर बनाएंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 रेज टू पावर 1/5। अब यहाँ पर पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई, ठीक है। y5 इंटू 1/5, z की पावर 10 इंटू 1/5। यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 3 रेज टू पावर 5 लिख सकते हैं, रेज टू पावर 1/5 इंटू x रेज टू पावर 2 इंटू y रेज टू पावर 1 z रेज टू पावर 2। यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो गया, मीन्स 3x² y z², दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा क्या दिया हुआ है, अवेल्यूएट करना है। अवेल्यूएट ही सेम एज इट इज़, जिमें जैसे हम लॉज ही अप्लाई करने हैं, आपको मेनली लॉज पता होने चाहिए। अगर वो आपको याद है ना तो क्वेश्चन कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं है। ये तो फ्री के नंबर है इस चैप्टर से। आपको 4 रेज टू पावर 0 माइनस 1/81 रेज टू पावर -1/2। हाँ, अगर आप कोई और का चैप्टर करना चाहते हैं इसके बाद, क्योंकि 7.1 ही एक्सरसाइज है आपके सिलेबस में, जो भी चैप्टर करना चाहते हो ना पहले आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं वही चैप्टर स्टार्ट करवाऊँगी, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा 9 को क्या लिख सकते हो, 3 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 5/2 माइनस 3 इंटू 4 रेज टू पावर 0 माइनस, इसकी पावर पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल, राइट, क्लियर। अब 3 रेज टू पावर 2 इंटू 5/2
-3 इंटू किसी भी की भी पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है 1 के, राइट। माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 9 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 1/2। अब 9 ही क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर आपने नीचे वाला को देखना है। मैं 3 के भी तो फैक्टर बना ही सकती थी ना। 2 के साथ 2 कैंसिल हो गए, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गए। बेटा 3 के फैक्टर बनाते तो भी आप आ जाता 3 रेज टू पावर 4 लिख लेते 1/2, तो यही कैंसिल करते तो 9 ही बचना था, ठीक है। आप वैसे किसी भी मेथड को अप्लाई कर सकते हो, तो बेस्ट यही है कि आप नीचे वाला डिनोमिनेटर देख लो पावर में, तो उतने ही फैक्टर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करो अगर हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे तो सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन के मल्टीप्लिकेशन के रूप में भी लिख सकते हो, ठीक है। 3 रेज टू पावर 5 -3 -9। अब 3 रेज टू पावर 5 किसके इक्वल होता है 3 3 का 9 9 3 का 27 20 81 243 -12, so that is equal to 1 2 231, that is our answer. Now second part बेटा, square root of 1/4 plus 0.01 raised to power -1/2 minus 27 raised to power 2/3. अब बेटा ये स्क्वायर रूट को कैसे लिख सकते हैं 1/4 रेज टू पावर 1/2, राइट। इसको कैसे लिख सकते हैं 1/100 रेज टू पावर -1/2। यहाँ पर हमारे पास माइनस का साइन है, तो यहाँ पर इसको लिख लो 3 × 3 × 3 रेज टू पावर 2/3, राइट। अब इसके फैक्टर क्या बनेंगे 1/2 रेज टू पावर 2 लिख सकते हैं इसको। 1/4 किसका स्क्वायर है 1/2 का, राइट। रेज टू पावर 1/2। इसको पॉजिटिव करने के लिए बेटा सबसे पहले रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है। ये आ गया 1/2 -3 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 2/3। अब पावर्स को ओपन कर लेते हैं। 2 × 1/2 इसको लिख लो बेटा 10 की पावर 2 × 1/2, राइट। 100 को 10 की पावर 2 में कन्वर्ट कर लिया। -3 रेज टू पावर 3 × 2/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल। यहाँ पर बच गया 1/2, यहाँ आ गया हमारे पास 10, यहाँ पर आ गया 3 रेज टू पावर 2, राइट। अब इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा बेटा 1/2 + 10 - 9। सबसे पहले एडिशन का सॉल्व कर लेते हैं, जो साथ ही साथ में आप एलसीएम ले लो। 2 एलसीएम आ गया, वहाँ यहाँ पर 120 - 18 21 - 18 कितना हो गया 3 3/2, दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट बेटा, पार्ट 3 कैसे 1/4 रेज टू पावर -2 -3 × 8 रेज टू पावर 2/3 × 4 रेज टू पावर 0 प्लस 9/16 रेज टू पावर -1/2। बेटा क्वेश्चन बहुत इजी है, बस स्टेप बाय स्टेप ही चलना है। सबसे पहले नेगेटिव पार्ट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका क्या करेंगे रेसिप्रोकल, मीन्स 4/1 रेज टू पावर 2 आ जाएगा। -3 × 8 को क्या लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 3 लिख सकते हैं, इसकी पावर 2/3। 4 रेज टू पावर 0 किसके इक्वल होता है 1 के। अब इसको भी नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए क्या लिखेंगे 16/9 रेज टू पावर 1/2, राइट। 4 रेज टू पावर 2 किसके इक्वल आ गया 16 के। 3 × 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 रेज टू पावर 2 बच गया इंटू 1 प्लस इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा 4/3 रेज टू पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 16 को कैसे लिखा जा सकता है 16 इज इक्वल टू 4 × 4 और 9 किसके इक्वल है 3 × 3, राइट। की पावर 1/2 ऑलरेडी है तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 16 - 4 3 का 12 प्लस 4/3। अब एलसीएम ले लेते हैं, 3 एलसीएम आ गया 48 - 36 प्लस 4। 52 में से 36 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। सो 16/3 इज आवर आंसर, राइट। लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3,
8 रेज टू पावर -2 इंटू 64 रेज टू पावर -3/2 एंड 512 रेज टू पावर -4/3, राइट। अब इसको नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, अगर नहीं कुछ करना तो भी कोई बात नहीं, 8 रेज टू पावर -2 है, इसको एज इट इज़ लिख लो, इसको 8 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर -3/2 लिख दो, ठीक है। सबसे इजी वे है बेटा, 64 को 8 रेज टू पावर 2 और 512 किसका क्यूब है, 8 का, तो इसको एज इट इज ऐसे लिख लो। सभी को मैंने क्या कर लिया, जिनका बेस क्या होगा 8 बना लिया, सभी का बेस, राइट। 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, 3 के साथ 3, यहाँ पर हमारे पास रह गया 8 रेज टू पावर -2 इंटू 8 -3 अपॉन 8 रेज टू पावर -4। सबसे पहले ऊपर प्रॉपर्टी लगा देते हैं, a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n किसके इक्वल होता है, a रेज टू पावर m प्लस n के, राइट। मीन्स 8 रेज टू पावर -2 प्लस -3 अपॉन a रेज टू पावर -4। सो 8 रेज टू पावर -5 अपॉन 8 रेज टू पावर -4। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या लग जाएगी, a रेज टू पावर m अपॉन a रेज टू पावर n किसके इक्वल होता है, a रेज टू पावर m माइनस n के, राइट। सो 8 रेज टू पावर -8 -4, राइट। 8 रेज टू पावर -5 प्लस 4, 8 रेज टू पावर -1, सो दैट इज इक्वल टू 1/8। क्यों, नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हमने क्या कर दिया, इसका रेसिप्रोकल, राइट। इसके साथ ही बेटा जो आपके फर्स्ट 3 पार्ट्स थे वो पूरी तरह से कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 3 पार्ट्स करेंगे, क्योंकि 3 क्वेश्चंस करेंगे और उनके सभी पार्ट्स सॉल्व करेंगे, राइट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।